नमस्ते। गाजा और लेबनान में इजराइल के हाथों जिहादियों की जो ठोक बजाई हो रही है उससे दुनिया तनिक भी हैरान नहीं है। फुआड़बाजी और मुल्लाबाजी का यही अंजाम होता है। जिहाद एक ऐसा फसाद है जो पूरी दुनिया के लिए एक अभिशाप बन चुका है। यह इस्लाम से पैदा हुआ और अब इंतकाम की आग में धुआं धुआं हो रहा है। इस समय इजराइल इतने क्रोध में है कि जो भी जिहादी थूथन उठाता है इजराइल उसका टिकट कन्फर्म कर देता है। कई ऐसे भी औरों की तलाश में भाग गए जिन्होंने बकलोली करने से पहले तशरीफ पर घी लगा लिया था। अगर इसी तरह घी लेपने से जिहाद किया जाता तो आज इस दुनिया पर भैंसों का राज हो जाता। यह देखकर दुनिया हैरान नहीं है कि इजराइल को तबाह करने के दावा करने वाले तमाम फटेरू थोते मुल्ला साबित हुए हैं। स्थिति यह है कि पहले तू मेरी पीठ पर खुजा फिर मैं तेरी तशरीफ पर खुजाऊंगा। यानी यहूदियों और जिहादियों की लड़ाई न होकर मुल्लाओं में खुजली युद्ध चल रहा है, जिसमें थूतन पिटवाते और हुरों की खोज में जाते जिहादी एक दूसरे से मदद की उम्मीद लगा रहे हैं। पर यह खोपी है कि कोई भी ओखली में मुंडी नहीं फंसाना चाहता है। इजराइल के सामने पिछवाड़ा एक उठाता है तो चार के टूट जाते हैं। ऐसे में एक भी माई का मुल्ला नहीं है जो बकलोली से ज्यादा कुदान कर सके। इजराइल का कितना बड़ा सदमा इन लोगों को लगा है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि मुल्लाइन भी बच्चों को सुलाने के लिए नेतन्याहू का नाम लेकर डरा रही है। यानी सोजा मुल्ला के लल्ला नहीं तो नेतन्याहू आ जाएगा। जबकि मुल्लाइन का मुल्ला भाग अब्दुल्ला भाग की मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को यहूदियों को दौड़ाया था आज उन्हीं की दौड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम एशिया से लेकर मध्य पूर्व में यह एक ऐसा संकट है जो तहमदों के विध्वंस के रूप में सामने आया है। मुसीबत यही है कि संकट कम होने की बजाय अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल के इस ऐलान के बाद कि ईरान का हाल भी गाजा और लेबनान जैसा किया जाएगा, अयातुल्ला अली खामनेई और उसकी प्रजा की फटकर चांद हो गई है। क्योंकि इजराइल की धमकी मुल्लाओं की तरह खोखली नहीं होती है। वह जो कहता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इजराइल जाहिलों की तरह छुपकर वार नहीं करता है, वह सीधे थूतन को तोड़ता है। जब बड़े बड़े आतंकी मुल्ला ढेर हो रहे हैं ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े आतंकी और भिखारी मुल्लाओं के देश पाकिस्तान की खामोशी ने दुनिया को हैरत में डाल दिया है। मुल्लाओं की दुनिया में खुद को सीनियर मुल्ला समझने वाला पाकिस्तान हाशिए से भी गायब है। ये वही खटारा पाकिस्तान है जो कहीं से भी तहमद उधड़ने की आवाज पर पिछवाड़े पर लाल रुमाल बांध लेता था। पर यहूदी मुस्लिम संघर्ष में उसके इंगेज नहीं होने से लोग अचंभे में पड़ गए हैं। मुल्ला पतन और हुर मिलन के बीच मदरसा मुल्क में व्याप्त शांति मुल्ला गर्दी के भाड़ में जाने का संकेत है। इजराइल की ओर से लेबनान और गाजा में लगातार किए जा रहे हमले और जाहिलों में मची भाग अब्दुल्ला भाग वाली भगदड़ पाकिस्तान को टस से मस नहीं कर पाई है। मजे की बात है कि परमाणु हथियार रखने वाला इकलौता इस्लामिक देश पाकिस्तान कोई खास प्रतिक्रिया तक नहीं दे पाया है, जबकि वो परमाणु बम रखने वाला देश होने के साथ इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC का संस्थापक और प्रमुख सदस्य है। OIC के ज्यादातर मुल्लाई सदस्य देश इजराइल को लेकर कई बार बकलोली कर चुके हैं, पर इसके बावजूद मदरसा मुल्क ने न कोई बकरी कुदान किया और न ही गधैया नृत्य करके दिखाया है। इजराइल पर पाकिस्तान की इस चुप्पी के बाद दुनिया के मुल्ला मानने लगे हैं कि उसका इस्लामिक बम का दावा सिर्फ एक धोखा है। अब तो यह भी पक्का नहीं है कि इन जाहिलों के पास हकीकत में परमाणु बम है। कहीं यह जाहिल भी बाकी बकलोल मुल्लाओं की तरह फेंकने और लपेटने का काम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक साल में गाजा और लेबनान में लाखों जिहादी और जिहादन हुरों की तलाश में पलायन कर गए, मगर इस्लामिक बम का प्रयोग तो छोड़िए जिक्र तक नहीं हुआ है। यानी गधे के दुम पर गुलाब का फूल बांधकर इत्र की मार्केटिंग सिर्फ पाकिस्तानी मुल्ला ही कर सकते हैं। 57 इस्लामिक देशों में सैन्य क्षमताओं के मामले में पाकिस्तान काफी ताकतवर देश है। उसकी सेना दुनिया में 9वें नंबर पर है, वहीं ईरान 7वें नंबर पर और इजराइल की आर्मी 17वें नंबर पर है। पर इसके बावजूद तमाम इस्लामिक देशों की फटी पड़ी है और कोई भी इजराइल से पंगा लेने से घबरा रहा है। इसलिए नहीं कि इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, बल्कि इजराइल का स्वभाव बेहद ही आक्रामक है।
खासकर जब जिहादियों के बजाने की आती है तो इजराइल दुनिया की परवाह नहीं करता है। यहूदियों के पास भी 80 के लगभग परमाणु बम हैं। अगर उसे लगा कि उनके देश पर खतरा है तो वह किंतु परंतु में नहीं उलझेगा, बल्कि जो भी इजराइल के खिलाफ खतरा बनेगा वह उस पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। सीधी सी बात है कि इजराइल के एक्शन ने तमाम मुल्लाओं को टेंशन दे दी है। गाजा और लेबनान में इजराइल ने जो तबाही मचाई उसे पूरी दुनिया देख रही है। मुल्लाओं से भरे इलाके तहस नहस हो चुके हैं। इमारतें ध्वस्त होकर खंडर में तब्दील हो गई है। अब ईरान का हाल भी गाजा जैसा करने की धमकी ने ईरान के साथ उन मुस्लिम देशों की भी फाड़ दी है जो सिर उठाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पहले से ही कंगाल और भिखारी पाकिस्तान दूसरे की फटी में टांग फंसाने की हालत में नहीं है। बड़ा खतरा यह भी है कि अगर उसने इजराइल से उलझने का दुस्साहस किया तो पूरी संभावना है कि तब भारत भी शांत नहीं बैठेगा और यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा, जिसमें इजराइल का तो ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तहमद बनाने वाली कपड़ा मिले हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।